प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से मानसून की बारिश जो है वो लगातार हरियाणा में देखी जा सकती है, खासतौर पर आपका इलाका जो यमुनानगर है, वहाँ नदियाँ उफान पर है और खबर ये भी आई कि करोड़ों की चीनी जो है वो शुगर मिल में पड़ी थी, वहाँ पानी घुस गया, खराब हो गई। देखिए, शुगर मिल की सूचना मैंने अखबार में पढ़ी थी। 50 करोड़ की चीनी खराब होने का ही अखबार में मैसेज आया था। ये वो देखा, मैंने पढ़ा उसको। लेकिन जब मैंने बात की, उनको कहा भी इतना नुकसान नहीं है जितना अखबार में है। वो जो स्टैक लगे हैं कड़ौन में, वो निचले 3 कट्टों का जो लेवल है, 1 2 3, वहां तक पानी का डैमेज जो है वो 10 करोड़ की चीनी का तो है अनुमान। उसका बीमा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कवर हो जाएगा। उसका प्राइवेट मिल है, वो किसी किसान का नहीं है, वो तो मिल का मैटर है। वो मिल का बीमा है उसकी चीनी का, वो उससे कवर हो जाएगा। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि जो नदियों के जो आसपास खेत थे, वहां फसलें लगाई हुई थी, वो डूब गई। जानकारी ऐसी है सरकार के पास कोई? देखिए, अभी मेरे को जानकारी, अभी तो जीरी लगनी शुरू हुई है। कभी फसल का नुकसान होता है, पकी फसल का, उसका प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बना रखी है। वो भाई जिसका कोई नुकसान होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है। प्रधानमंत्री जी के अलावा मुख्यमंत्री जी हैं। कभी सूखा पड़ जाए, कभी ज़्यादा बारिश हो जाए, मुख्यमंत्री जी भी 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इस बार मुआवजा दिया। सरकार की नेक योजनाएं है जो किसान को मदद करती हैं। अभी तो सीजन शुरू भी नहीं हुआ, तकरीबन अभी लगाने लग रहे हैं लोग। क्या डायरेक्शन है? धान की रुपाई जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें क्या किसानों को आपने कहा है कि किस तरीके से, क्योंकि जो डार्क जोन एरिया जहाँ पानी की कमी है, वहाँ किसानों को दूसरी फसल बोने के लिए भी कहा गया है। देखिए, किसान तो हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट है। जितने भी किसान हैं वो सारे अपनी खेती कोई नई थोड़ी कर रहे हैं। वो तो सदियों से कर रहे हैं। वो सारी चीज़ के जानकार हैं। अपनी फसल को अच्छी तरह से देखते देखते ही लगा देते हैं, देखते देखते पका लेते हैं, देखते देखते मंडियां भर देते हैं। किसान बहुत एक्सपर्ट है हमारे यहाँ। लेकिन किसान की जो फसल का नुकसान होता है वो सरकार करती है। अभी तो धान लगना शुरू हुआ, बारिश होगी तो धान लगेगा, अच्छी फसल लगेगी। अभी ये जुलाई है, जुलाई के बाद फिर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में जाके पकेगी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है। पानी की जरूरत है, और पानी परमात्मा ने दे दिया तो इससे अच्छी फसलें होंगी। मेरा सवाल ये था राणा जी, जहाँ पानी की कमी है, एरिया जो सिरसा फतेहाबाद इलाका है, इस एरिया में किसान जो धान लगाते हैं, सरकार ने एक ऐलान किया था कि इस फसल को छोड़कर अगर दूसरी फसल लगाएंगे तो सरकार जो है वो सरकार को किसानों को अप्रिशिएशन भी करेगी और उनको जो अलग से जो सरकार की ओर से स्कीम की तरफ से पैसा दिया जाता है वो भी दिया जाए। हाँ हाँ, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं वो समझ गया बात आपकी। हम सीधी बुझाई करते हैं। पहले तो हम ट्रैक्टर से कद्दू करते थे खेत में, फिर सुहागा मारते थे, पानी को रोकते थे, लेप कर देते थे सारे खेत का, वो पानी नीचे ना जाए। वो परंपरागत खेती करते आ रहे हम। अब सरकार कहती है अभी थोड़ा बदलाव करो। जैसे गेहूँ बोते हैं ना मशीन से, ऐसे धान बोना शुरू करो। अब उसको खेत को पानी दो। पानी जब जाएगा खेत में, वो पानी खेत में कुछ समा जाएगा, खेत गिल्ला रहेगा, उस गिल्ले से वो धान उगेगा, जाम जाएगा। और जब तक वो पके ना, उसको ऐसे ही पानी देते रहो। उसमें पानी कम लगता है और वो धान की बिजाई भी जल्दी पकती है। उसमें फायदे बड़े हैं। एक तो जो हम लेबर से लगाते हैं वो पैसा बचता है। एक हम ट्रैक्टर से जो कद्दू करते हैं, परंपरागत करते आए, उसमें नए टायर चाहिए हमारे को। गारे में घस या टायर नहीं चलता। वो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है उस सिस्टम में। इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है। इसमें तो सीधा आज इसका जो, अगर किसी का टायर पुराना है उससे भी मशीन और देगी, और जब ओरेगी उसको, लेबर का पैसा बचेगा। वो जो भैया लगाते हैं, गाँव के लगाएं, कुछ भी लगाएं, और ये धान जो उगेगा इसकी जड़ मजबूत रहेगी। उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती, वो गारे में होती है। ये गिल्ली मिट्टी में है। ये बारिश से हवा से नहीं गिरेगा खेती है इसमें, और पैदावार भी बराबर की होगी। ऐसे जो किसान करेंगे, जो सीधी बिजाई करेंगे, उसको 4045 रुपये सरकार मदद करती है। जो आप पूछ रहे थे भी, धान की बजाय दूसरी फसल करें, वो मक्का, बाजरा, ज्वार वो करें जो लगातार 3 4 साल से धान की फसल करता आ रहे अपने खेत में, वो छोड़ दे और मक्का बो दे। और पिछले 3 गिरदौरी उसकी धान की है, फिर उसको 8000 मिलेंगे।
सर डीएपी खाद और यूरिया खाद की पूरी है, स्टॉक पूरा है, क्योंकि आप पिछले दिनों मिले भी थे। देखिए पिछले दिनों क्या हर रोज ट्रेन लग रही है हरियाणा में, डीएपी भी आ रहा है, यूरिया भी आ रहा है, सारी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठा रहा है कि बिजली के दाम हरियाणा में बढ़ा दिए। देखिए दाम तो पिछली बार हर बार तो रेट तो बढ़ते हैं। अब देखिए एमएसपी भी है, किसान का भी रेट बढ़ता है, और चीज़ों के घी का तेल का भी रेट बढ़ जाता है, साग सब्जियों के भी बढ़ते रहते हैं, तो प्रक्रिया है। अब बोर्ड है, वो बोर्ड ने बिजली देनी है लोगों को, उसकी अपनी व्यवस्था है, सरकार उसकी मदद भी करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपने तरीके से, बिल जो थोड़े बहुत बढ़ाता रहता है, उसकी अपनी व्यवस्था है, वो सरकार का उसमें कुछ नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़।